लाल भी है ख्वाजा सा पीर नहीं दे सादे जा कोई मुरीद नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूसुफ बलोच ट्रैवल व्लॉग। आज की इस वीडियो में किला दिरावर का विजिट करेंगे। इस रेगिस्तान और खुश्क इलाके में जहां पानी ज़ेरे ज़मीन काफ़ी नीचे है, गवर्नमेंट ने मकामी और मुसाफिर लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन के ज़रिए किया है। किला दिरावर 850 साल पुराना है। हिंदू राजा जज्जा भट्टी और राजा देवराज या देवरावल ने यह किला बनवाया था। देवरावल से इस किला का नाम वक्त के साथ साथ दिरावर बन गया और अब इसकी पहचान दिरावर किला के नाम से है। किला दिरावर में एक दुकान है जहां से आपको एक छोटी सी किताब मिलेगी जिससे आपको रियासत बहावलपुर की जोग्राफियाई हैसियत और इस किला की तारीख का पता चलेगा। अब्बासी खानदान ने यह किला हिंदुओं से फतह किया और 250 साल हुक्मरानी की। इस किला के आखिरी और अब्बासी खानदान के 5वें हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी थे। किला की दीवार में 45 दमदमे हैं और इनकी हाइट 30 मीटर है। दमदमे इस दीवार को मजबूती मुहैया करते हैं और दूसरा, इन दमदमों पे फौजी मोर्चे हुआ करते थे। बुलंदी की वजह से बहर से हमला करने वाले दुश्मनों को बआसानी पसपा किया जा सकता था। ये किला का लोहे से बना मरकजी दरवाज़ा है जिसके ऊपर लोहे के कील लगे हुए हैं ताकि दुश्मन हाथियों से इस मरकजी दरवाजे को तोड़ने में कामयाब ना हो सकें। सियाहत को फ़रोग देने के लिए इस किला को उसी कदीम तर्ज पे दोबारा से बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें भी पुराने डिज़ाइन की हैं। ये रास्ता बारादरी को जाता है। ये वो मकाम है जहां दरियाए हाकड़ा से पानी को रास्ता देके जमा किया जाता था और बारिशों का पानी भी इसी जगह इकट्ठा किया जाता था। क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, पानी ज़ेरे ज़मीन काफ़ी नीचे है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं। खुश्क साली से बचने और पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था। यहाँ से ज़ेरे ज़मीन पानी का एक रास्ता भी हुआ करता था जिसका मकसद ये था कि जब बहर से दुश्मनों के हमले का ख़तरा हुआ करता था तो पानी को ज़ेरे ज़मीन रास्ते से किला के अंदर जमा किया जाता था ताकि अगर बहर से दुश्मन अफवाज काबिज़ भी हो जाए तो किला के अंदर मौजूद लोगों के लिए पानी मैसर हो।
इस जगह का नाम बारादरी है, जहां नवाब साहब आराम फरमाते थे। इसके अलावा ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी से मिलने आते तो आप रहमतुल्लाह अलैह और नवाब के दरमियान मुलाकात इसी मकाम पे हुआ करती थी। इस जगह को अब बंद रखा जाता है क्योंकि बारादरी की नए सिरे से उसी पुराने डिज़ाइन पे तामीर हो रही है। बारादरी को बंद रखने की वजह यह है कि लोग यहाँ पे नक्श निगारी करते हैं, नाम और फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखते हैं, जो कि गलत और गैर अखलाकी अमल है। इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। नवाब साहब यहाँ खुली फ़ज़ा में बैठ के आराम फरमाते थे और यहाँ से पूरे किले का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आप 29 सितंबर 1904 में देरावर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हाजी नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी था। आपके वालिद बीमारी की वजह से 15 फरवरी 1907 को फौत हो गए। आप अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1907 में अमीर ऑफ बहावलपुर स्टेट बने, जबकि आप सिर्फ 2.5 साल के थे। चूँकि आप छोटे थे इसलिए मौलवी सर रहीम बख्श ने 1924 तक आपकी जगह पर स्टेट की सदारत के फ़रज़ सर अंजाम दिए। नवाब सादिक मोहम्मद खान ने लाहौर से तालीम का आगाज़ किया और इंग्लैंड में तालीम मुकम्मल की। आपने 15 साल की उम्र में तीसरी अफगान वार में 1919 में हिस्सा लिया। आपने मुकम्मल तौर पर बहावलपुर स्टेट के फ़रज़ 8 मार्च 1924 को संभाले। आपने अपने मिलिट्री कैरियर का आगाज़ 1921 में बतौर लेफ्टिनेंट ब्रिटिश इंडिया आर्मी में किया। 1932 में आप मेजर बने और 1941 में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बने। नवाब सादिक मोहम्मद खान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स के कमांडर भी रहे। आप 1933 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के मेंबर बने और 1940 में इंडिया डिफेंस काउंसिल के मेंबर बने। 1946 में आप मेजर जनरल बन गए। 15 अगस्त 1947 आपको अमीर ऑफ बहावलपुर का टाइटल मिला। नवाब सादिक मोहम्मद खान ने 1956 में एचिसन कॉलेज के तर्ज पे एशिया के सबसे बड़े स्कूल सादिक पब्लिक स्कूल के नाम से इफ्तिताह किया। नवाब मोहम्मद सादिक कैद आज़म के दोस्त जाने जाते थे और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हर तरह से यानी माली इंतज़ामी मदद करके दोस्ती का सबूत दिया। नवाब साहब ने 70 मिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को दिए और साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह बहावलपुर स्टेट की जानिब से दी।
आपने अपनी ज़ाती जायदाद से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और एचिसन कॉलेज की मस्जिद के लिए ताउन किया। पार्टीशन के वक्त बरे सगीर की आज़ाद रियासतों को हक हासिल था कि वो इंडिया या पाकिस्तान जिसके साथ भी शामिल होना चाहें हो सकते हैं। इस मकसद के लिए पंडित नेहरू नवाब से मिलने लंदन गए और इंडिया के साथ शामिल होने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स दी, लेकिन नवाब ने इंडिया में शमूलियत से इनकार किया। पाँच अक्टूबर 1947 को नवाब मोहम्मद सादिक खान ने बहावलपुर रियासत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के एग्रीमेंट पे दस्तखत किए और यूं बहावलपुर स्टेट वो पहली स्टेट थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई, जिसकी बुनियादी वजह मुस्लिम अक्सरियत और नवाब कैद आज़म दोस्ती थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए फ़ंड कैम करने पर बहावलपुर स्टेट को कैद आज़म ने अच्छे अल्फाज से सराहा। उन्नीस सौ 1955 में नवाब सादिक और गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक बहावलपुर स्टेट को मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया और नवाब का खिताब बहाल रखा गया। 32 लाख वजीफा सालाना तय पाया। यहाँ नवाब साहब खुली कचहरी लगाया करते थे और लोगों के मसाइल सुना करते थे। रियासत बहावलपुर के कानूनी मामलात देखने के लिए यहाँ एक अदालत हुआ करती थी। हिंदुओं से किला फतह करने के बाद ये अदालत मस्जिद, ज़ेर ज़मीन मकानात, बारादरी और बहुत सारी इमारतें बनाने के लिए डेरा नवाब से इंसानी जंजीर बना के ईंटें यहाँ तक लाई गई। एक ईंट को मुख्तलिफ हाथों में 40 किलोमीटर तक सफ़र करना पड़ता था। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने इंतहाई मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए ये इमारतें बनाई। कहते हैं देरावर में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल था, जिसमें इस दौर के कॉन्फिडेंशियल रियासती अमूर चलाए जाते थे। ये ज़ेरे ज़मीन सुरंगें अब मट्टी तले दब चुकी हैं। बहावलपुर का हाकिम अब्बासी ख़ानदान के एक अरसा तक किला देरावर में मुकीम रहा। जो नवाब बनता था उसके सर पर पग रखी जाती थी। ये किला आज भी शाही ख़ानदान की मलकियत है, मगर इस विरसे को बचाने के लिए फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। खस्ता हाली को देखकर शायद आपको मायूसी हो,
मगर इन बोसीदा दरो दीवार के साथ कुछ वक्त गुजारें और सोचें किला देरावर के अंदर और बाहर की दुनियाएं कैसी होती थीं। नवाब साहब की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए किला के अंदर एक ज़ेरे ज़मीन रेलवे ट्रैक बनाया गया था, जिसे ख़ास तौर पर नवाब साहब की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बारिशों और खस्ता हाली की वजह से अब ये रेलवे ट्रैक ज़ेरे ज़मीन दब चुका है। एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम के तहत इस किला की हिफाजत के लिए किला के ऊपर वाली बिल्डिंग्स को फौजी मोर्चों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस मकसद के लिए दीवारों में अंदर से खुले और बाहर से तंग सुराख बनाए गए। इन सुराखों से बुलंदी से बैठ के दुश्मन अफवाज को आसानी से टारगेट किया जा सकता था। नवाब साहब फौज में जनरल की हैसियत से रह चुके थे। यही वो वजह है जिसकी वजह से इस किला का सिक्योरिटी सिस्टम इंतहाई मजबूत था। इस किला की बहुत सारी इमारतें जो ज़ेरे ज़मीन थी अब मिट्टी के नीचे दब गई हैं। ये वो मकाम है जहां पे वेपन स्टोर किया जाता था। ये फांसी घाट है जहां सजाए मौत पाने वाले कैदी अपनी आखिरी सांसें लेते थे। ये जो
जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये उस वक्त जेल के तौर पे इस्तेमाल होती थी और कैदियों को इसी जगह पे रखा जाता था। ये मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा हुआ करता था, अब ये बंद है। ये जामे मस्जिद है, जिसे आप शाही मस्जिद भी कह सकते हैं। इस रेगिस्तान में नुमाया हैसियत रखती है। मार्बल और पुराने डिज़ाइन पे बनाएगी ये मजबूत मस्जिद आज भी 170 साल गुजर जाने के बाद मजबूत और अपनी असली हालत में मौजूद है। इस मस्जिद के नीचे भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो रिहाइश और खुराक जखीरा करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। नवाब सादिक मई 1966 में लंदन में वफात पा गए। उनके मैयत को पाकिस्तान वापस लाया गया। उन्हें किला दिरावर में दफनाया गया। उनकी वफात के बाद उनके बड़े बेटे हाजी मोहम्मद अब्बास खान अब्बासी को नवाब का टाइटल मिला, लेकिन इंतज़ामी मामलात के बगैर। इस हाल में 12 कब्रें हैं। ये उन 12 अफराद की कब्रें हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह इस रियासत के अमूर चलाए थे। ये मलका विक्टोरिया की आरामगाह है। नवाब साहब की बीवी थी। मलका विक्टोरिया की ये ख्वाहिश थी कि उनकी वफ़ात के बाद उन्हें नवाब साहब के कदमों में दफनाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।